आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में सिर्फ 1 या 2% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। ये स्टेटमेंट कई मायने में सही भी है और गलत भी। पिछले साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि हमारे देश में पिछले साल के मुताबिक नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। इसके साथ साथ CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा रिलीज किए गए आंकड़ों के अनुसार इंडिया में 7 करोड़ 40 लाख इंडिविजुअल्स ने पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5.2% है। ये हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसमें से भी केवल 2 करोड़ 24 लाख लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में इनकम टैक्स पे किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि इंडिया में एक्चुअल में कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया में लगभग 7 करोड़ 40 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, जिसमें से 5 करोड़ 16 लाख यानी कि लगभग 70% लोग ऐसे थे जो टैक्स एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इतने लोगों की सालाना आय 5 लाख से कम थी, तो जाहिर सी बात है इन्हें टैक्स में छूट मिलनी थी। बाकी बचे हुए 2 करोड़ 24 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.6% है और इस 1.6% का टोटल टैक्स में कंट्रीब्यूशन लगभग 27% है। ये हाल तब है जब गवर्नमेंट कह रही है कि टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2022-23 के दौरान इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या में 3.4% की कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ हुई है, लेकिन इसी दौरान टैक्स एग्जेम्प्टेड रेंज में आने वालों की संख्या में 15.5% का इजाफा हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि सरकार ने टैक्स में छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। इन सब आंकड़ों को जान के आपको लग रहा होगा कि पूरी पॉपुलेशन का बर्डन सिर्फ 1 या 2% लोगों पे पड़ रहा है और ये उनके साथ एक जाति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये आंकड़े थोड़ा भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन लॉ के मुताबिक 18 साल से कम एज के लोग टैक्स पे नहीं करते, जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% है, और लगभग 7% लोग 65 साल से ऊपर के हैं। इंडिया में 65 साल से ऊपर के बहुत ही कम लोग काम करते हैं, उनमें से भी कुछ ही की इनकम टैक्स रेंज में आती है। 18 से 65 साल के बीच के कई लोग या तो बेरोजगार हैं या इतना नहीं कमा पाते कि टैक्स रेंज में आ जाएं। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 60% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। इसमें वो लोग भी हैं जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स हैं जैसे घरेलू महिलाएं या फिर वो लोग जो किसी पर्सनल रीजन की वजह से काम नहीं कर पाते। अब बाकी बची 40% पॉपुलेशन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है और हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता। बाकी बचे हुए सेक्शन की बात करें तो 2022-23 की डाटा के अनुसार 1 से 2% लोग ही ऐसे थे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा थी और ये एलिजिबल वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 7 से 8% है और इन्हीं लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते। दरअसल जब भी हम और आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो GST के रूप में सरकार को टैक्स जाता है, जो टोटल टैक्स का लगभग 28% है। बस इसकी शर्त ये है कि आप सामान लेते टाइम शॉपकीपर से बिल जरूर लें। इसके साथ साथ कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स भी लिया जाता है। 2022-23 में लगभग 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट किया गया था। इन सब बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि केवल 1 से 2% लोग ही पूरे टैक्स का बर्डन नहीं झेलते। लेकिन ये बात पहले से क्लियर है कि इंडिया में लोग अपने टैक्स का फेयर शेयर नहीं देते। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम को पर्सनल इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा है और स्टेट्स को फ्रीडम दे रखी है कि अगर वो चाहें तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस पे टैक्स नहीं लगाया जाता। इसके कुछ खास कारण हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे टैक्स क्यों लगाया जाना चाहिए। कई किसान ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करने वालों से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि सुविधाएं फार्मर्स को ज्यादा मिलती हैं। भारत में हरित क्रांति आने के बाद से फार्मर्स के एक विशेष वर्ग की इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हैं। देश में कई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अगर रिच फार्मर्स पे टैक्स लगाया जाता है तो गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना सकेगी और इन प्रोजेक्ट्स का फायदा किसानों को ही होगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी तक एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स से बाहर रखा गया है। इसका मेन कारण है एग्रीकल्चर इनकम का नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड होना। कई बार
ठंड, बारिश, गर्मी, इन मौसम के फैक्टर के कारण फसलों के उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ता है और एक फिक्स इनकम जनरेट नहीं हो पाती। ऊपर से फसलों के रेट और डिमांड अलग अलग होती है, जो टैक्सेशन के प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। इंडिया में मैक्सिमम फार्मर्स 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड ओन करते हैं और इनकी इंडिविजुअल इनकम बहुत कम होती है। सेम वैसे ही जैसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 5 लाख से कम कमाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। एजुकेशन की कमी की वजह से भी ज्यादातर किसान टैक्स के कॉम्प्लिकेटेड रूल्स समझ नहीं पाएंगे और उन्हें इनकम टैक्स भरने में प्रॉब्लम आएगी। इंडिया में हर साल कई किसान गरीबी के कारण सुसाइड कर लेते हैं और टैक्स लगाने से सुसाइड के आंकड़ों में इजाफा होना तय है। वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी सरकार एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाती। इन सब कारणों के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस अपने राजनीतिक फायदे को छोड़ के रिच फार्मर्स को कभी टैक्स की रेंज में ला पाएंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ये थी इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।